डीएनए या डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड ज्यादातर जीवों में मुख्य जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस क्रूशल रोल के लिए आरएनए या रिबोन्यूक्लिक एसिड की बजाय डीएनए को ही क्यों चुना जाता है? देखिए, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं, जिनमें आरएनए की तुलना में डीएनए की स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी शामिल है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यह स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बीते सालों में कई डिस्कवरीज ने जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के प्राइमरी कैरियर के रूप में डीएनए के महत्व को रेखांकित किया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल के मामले में डीएनए को आरएनए से बेहतर क्यों माना जाता है? इसका एक मुख्य कारण इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए आरएनए की तुलना में ज्यादा केमिकली स्टेबल होता है, क्योंकि डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बैकअप प्रोवाइड करता है। यह रिडंडेंसी सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन प्रोसेसेस के दौरान एरर्स की संभावना को कम करता है। आगे बढ़ते हुए कई डिस्कवरीज ने जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए के रोल को हाईलाइट किया है। यह समझना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए आरएनए से ज्यादा सूटेबल है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह इंसाइट इस ऑब्जर्वेशन से मिली कि डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर उसे स्टेबल और एफिशिएंटली रेप्लिकेटेड दोनों बनने देता है, जो जेनेटिक फिडेलिटी और जेनरेशंस तक ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है। डीएनए की आरएनए से तुलना करने पर यह बात सामने आती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए को प्रिफर्ड मॉलिक्यूल क्यों माना जाता है। स्टेबिलिटी के अलावा डीएनए की खुद को रिपेयर करने की क्षमता उसे लॉन्ग टर्म जेनेटिक स्टोरेज मीडियम के रूप में और भी मजबूत बनाती है। हालांकि आरएनए वर्सेटाइल है और प्रोटीन सिंथेसिस और रेगुलेशन जैसे कई सेल्यूलर फंक्शंस में शामिल है, लेकिन उसमें वो ड्यूरेबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव रिपेयर मैकेनिज्म्स नहीं है जो डीएनए में होती है। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल के लिए डीएनए ज्यादा रिलायबल चॉइस है। सबको धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल JSC Biology and hit bell notification for further update. Thanks for watching.